एक महिला एक पुरुष सब एक समान है। यदि जितना सम्मान नारी को मिलना चाहिए, जितना पुरुष को सम्मान मिलना चाहिए, बात एक है। शुरुआत में तो वे लोग बोलते थे कि मतलब ये नौकरी करने के लिए जाएंगी। यहाँ तक हमने किसी महिला को नहीं देखा इतनी पढ़ी लिखी है, ये नौकरी करने के लिए जाएंगी। और नौकरी करने कहाँ जाएंगी पता नहीं, घर से जाएंगी, इनके चरित्र कैसे होंगे, दुनिया भर के मतलब घर की इज्जत मतलब माटी में मिलाने के लिए जा रही, नौकरी करने के लिए जा रही। तो मतलब ये सब बोलते थे गाँव के लोग। जब पशु से ये काम नहीं करती थी मैं, जब मुझको ना तो बाहर जाने को मिलता था ना कहीं घूमने को, और इसके पहले मैं सिर्फ घर में ही रहती थी, सिर्फ घर में घर का काम करती थी मैं, कोई कहीं नहीं जाने देता था। गांव में कुछ चुनिंदा महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हें हम पशु सखी कहते हैं। इनका जो कार्य है वो गांव में बकरियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इनका हमने हमारी जो तकनीकी एजेंसी है गोट ट्रस्ट लखनऊ, वहाँ पे 9 दिन का हमने प्रशिक्षण करवाया, जिसमें इनको बकरी द्वारा आजीविकोपार्जन और साथ ही साथ उनका इलाज और जो रोग प्रबंधन है उसके ऊपर प्रशिक्षण हुआ। ये सभी पशु सखी वे महिलाएं हैं जो उसी गांव में रहती हैं तथा अपनी सेवाएं देती हैं। पशु सखी के इस मंत्र ने इनके जीवन को नई दिशा दी है। ये एक सर्विस बेस्ड मॉडल है जिसमें पशु सखी जो भी सेवाएं बकरी पालकों को देती हैं उसके एवज में वो उनसे एक सर्विस चार्ज लेती हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, 10-20 रुपए जो भी रेट उन्होंने तय किया है उस हिसाब से वो उनसे सर्विस चार्ज लेती हैं। तो इसके माध्यम से वो पैसा भी कमाती हैं। अब हमने अभी तक जो कार्यक्रम चलाया है उसमें हमने देखा है कि एक एक पशु औसत 1800 रुपये प्रति माह तक कमा रही है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी रकम है। जब से मैंने ये काम किया है तब से महिला और भी मानने लगी हैं कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छी सलाह भी देती है, या कोई बीमारी होती है तो इस इलाज भी करती हैं, और समय से चाहे कितनी रात हो या दिन हो या गर्मी धूप हो समय से वैक्सीनेशन करती हैं, टीकाकरण करती हैं, और मतलब हमारी बकरिया का इलाज भी करती हैं। उतने पैसे भी नहीं लेती हैं, 2-5 रुपये में ठीक कर देती हैं हमारी बकरियों को। पशु सखी गाँव में बकरी पालकों को टीकाकरण, पेट के कीड़े की दवाइयाँ पिलाना, ये सब करती है। साथ ही साथ वो हर्बल और आयुर्वेदिक दवाइयों के मदद से दूसरी छोटी मोटी बीमारियाँ जैसे पैर में चोट लग जाना, खून निकल जाना या पेट में दर्द होना, ये सब जो आम बीमारियाँ होती हैं उसकी भी सेवाएं पशु सखी बकरी पालकों को देती है। पशु सखी के होने से हम लोगों को मतलब बहुत लाभ है, और अभी अगर बकरियां बीमार पड़ जाती थीं तो हम लोग बाहर ले जाते थे, टीकमगढ़ या जतारा यानी जहां पर पशु डॉक्टर होते थे वहीं पर ले जाते थे। अब लक्ष्मी रखवार है यहाँ पर पशु सखी। डॉक्टर नहीं आते हैं तो लक्ष्मी दीदी को बुलाते हैं, वे आधी रातें आती हैं तो वे इलाज करती हैं और 10-20 रुपया में इलाज कर देती हैं। कभी टाइम पे आता भी था डॉक्टर, कभी नहीं आता था। अब पता चले कि डॉक्टर आया तब तक हमारी बकरी मर गई। और पशु सखी होने से ये भी फायदा है, छोटी मोटी बीमारी हो या कुछ भी हो तो पशु सखी हाल के हाल आ जाती। पशु सखियों ने दाना मिश्रण और पशु चाट बनाकर बकरी पालकों को बेचना भी शुरू कर दिया, जिससे भी उनकी कमाई होती है। और इन पशु चाट और दाना मिश्रण से बकरियों को भी बहुत फायदा होता है। गांव में पशु सखी दीदियों के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ी है, जो कि इनके सशक्तिकरण को दर्शाता है।
पशु सखी बनने से पहले ये अपने घर तक ही सीमित थी और खाली चूल्हा चौका करती थी। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। गांव में लोग इनको उतनी इज्जत पहले नहीं देते थे, लेकिन जब से पशु सखी बनी उसके बाद से गांव में इनकी इज्जत बढ़ गई है। लोग उन्हें इज्जत की नज़र से देखते हैं। पशु सखी का काम करने के बाद ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है, सम्मान मिलने लगा है। पहले नहीं इतना मिलता था। अब दीदी बोलते, नमस्ते करते, डॉक्टर नहीं बोलते हैं। जैसे कि मैंने जब 10 बकरियों को अपने गांव में ठीक किया, तब मैंने अपने आप में इतना अनुभव किया, इतना अच्छा लगा, फीलिंग हुआ कि जब मैं अपने गांव की बकरियों को ठीक करती हूँ, अच्छे से मतलब इनका इलाज कर सकती हूँ, तो मैं अन्य गांव भी जा सकती हूँ। इनका अपना जो आत्मसम्मान है और इनका जो आत्मविश्वास है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। बकरी गैया पालो ये में भलो, बकरी गैया पालो ये में भलो।